हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और देखिए मैंने इसमें भी आश्चर्यसूचक वाक्यों को व्यक्त करने वाले हिंदी सेंटेंसेस को लिया है। पहले हम हिंदी सेंटेंसेस को ही लेकर के चर्चा करते हैं। पहला वाक्य है तुम कितने साहसी हो। अब यह जो हिंदी का सेंटेंस है, इस हिंदी के स्ट्रक्चर को ही हम पहले समझ लेते हैं। इसमें तुम जो है सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। जो यहाँ ऊपर आप बनावट देख रहे हैं, हिंदी की बनावट, हिंदी सेंटेंसेस की बनावट जो होती है इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले कर्ता आता है। तो यह कर्ता हो गया तुम, और फिर या तो कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने, यह जो है प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। तो इसमें से कोई एक आता है, चाहे वह कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो यह हो गया, यानी यह प्रश्नवाचक शब्द एक तरह से हुआ। अभी हम इसकी आगे चर्चा करते हैं। यह प्रश्नवाचक यहाँ शब्द नहीं है एक तरह से। और फिर वाक्य में आएगा विशेषण, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे हमारा तीसरा शब्द तुम कितने साहसी हो, तो इसमें तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, कितने हमारा यह हुआ कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितनी, और साहसी जो है यह एडजेक्टिव हुआ। और फिर इसके बाद एक क्रिया हो जाता है। तो क्रिया हमारा यहाँ पर है हो, यानी क्रिया जो वर्ब है वह क्या है, हो है। तो इस तरह यह हिंदी वाक्य की बनावट है कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद जो कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितनी है, उसमें से कोई एक वाक्य की बनावट के हिसाब से, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा और फिर हमारा वर्ब रहेगा। जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो इंग्लिश में बनाने के लिए हम या तो हाउ का यूज करेंगे या वाक्य के आधार पर वाट का भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे एडजेक्टिव का उपयोग, और जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, और फिर जो वर्ब है वह वर्ब लिख लेंगे। अब एक एक करके यहाँ वाक्यों को लेकर समझते हैं। जैसे तुम कितने साहसी हो, तो तुम कितने साहसी हो, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हाउ, हाउ, और चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो हाउ, और हाउ के बाद अब हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमारा है साहसी, तो इसको लिख लेंगे हाउ ब्रेव, हाउ ब्रेव, यह हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो लिखेंगे यू, हाउ ब्रेव यू। अब चूंकि यहाँ यू है और यह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो के लिए यहाँ पर जो वर्ब लिखेंगे आर लिखेंगे और मार्क ऑफ इंटीरोगेशन होगा। तो इस तरह हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने साहसी हो। हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने साहसी हो। दूसरा वाक्य है वह कैसी भोली भाली है। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह, और फिर वर्ब है इज, है, और फिर कैसी यहाँ पर आया हुआ है। तो कैसी के लिए भी हम यहाँ पर हाउ का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ, यह हो गया हाउ, और फिर भोली भाली, तो भोली भाली के लिए हम लिखते हैं सिंपल, हाउ सिंपल, और फिर तब हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट सी, हाउ सिंपल सी, और चूंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आ जाएगा इज। तो यहाँ पर इज और जो है प्रश्नवाचक वाक्य का जो प्रश्न सूच वाक्य है वह हम इसको मार्क्स लगा लेंगे जो है। तो हाउ सिंपल शी इज, वह कैसी भोली भाली है, वह कैसी भोली भाली है। तो हाउ और उसके बाद भोली भाली एडजेक्टिव हुआ सिंपल, और फिर सब्जेक्ट हुआ शी और फिर इज। तो हाउ सिंपल शी इज। तो इस तरह के वाक्य भी जो है जिसमें कितना, कितने आते हैं और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यह लगा रहता है, तो यह जो है इस तरह के वाक्य भी हमारा क्या होते हैं, आश्चर्य सूचक होते हैं, आश्चर्य को बताने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा वाक्य है राम कितना अजीब लड़का है। अब यहाँ पर देखें राम कितना अजीब है। यहाँ जैसे कि चौथे वाक्य में है तो हम पहले चौथे वाक्य को ही समझते हैं और उसके बाद तब हम तीसरे वाक्य को समझते हैं, तो शायद हमें समझने में आसानी हो। तो राम कितना अजीब है, तो इसको लिखेंगे हाउ, यह हो जाएगा हाउ, और फिर जो है अजीब हमारा एडजेक्टिव है, तो हाउ पेक्यूलियर, हाउ पेक्यू, हाउ पेक्यूलियर,
यह हो गया अजीब के लिए। तो कितना हुआ हमारा हाउ, अजीब एडजेक्टिव हो गया पेक्यूलियर। तो हाउ पेक्यूलियर और फिर सब्जेक्ट है इस वाक्य का राम, तो यहाँ पर लिख लेंगे राम। हाउ पेक्यूलियर राम, और राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा इज। और फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा लेंगे। यह जो है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। तो हाउ पेक्यूलियर राम इज। अब यहाँ पर है राम कितना अजीब लड़का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाट का। ऐसे वाक्यों में वाट का यूज करते हैं, तो वाट और तब जो हो जाएगा वाट के साथ आएगा और तब फिर पेक्यूलियर भी आएगा। तो वाट पेक्यूलियर, वाट अ पेक्यूलियर बॉय, वाट अ पेक्यूलियर बॉय, और तब यहाँ पर लिखेंगे राम और फिर हो जाएगा हमारा इज। तब इसको इस तरह से बना लेंगे। तो वाट अ पेक्यूलियर बॉय राम इज, राम कितना अजीब लड़का है। तो जब भी हम वाट का यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंसेज में, तो एडजेक्टिव के पहले अ या एन जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसके बाद के वर्ड का, उसके हिसाब से अ या एन का यूज कर लेंगे। तो वाट अ पेक्यूलियर बॉय राम इज। अब देखें अगला है रात कैसी काली है। तो रात कैसी काली है, तो इसको लिखेंगे हाउ डार्क द नाइट इज। यह हो जाएगा हाउ डार्क, हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज। यह हो गया कि रात कैसी काली है, हाउ डार्क द नाइट इज, रात कैसी काली है। इसको जगह पर अगर हम वाट का यूज करते हैं तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वाट और तब अ का यूज अवश्य होगा, वाट अ डार्क, वाट अ डार्क नाइट, वाट अ डार्क नाइट, और तब यहाँ पर यूज होगा इट का और फिर इज तब आएगा। तो वाट अ डार्क नाइट इट इज, रात कैसी काली है। तो वाट का यूज करके इस तरह से बनाएंगे और आउ का यूज करके इस तरह से बनाएंगे। वह कितनी सीधी साधी लड़की है, तो यहाँ पर वाट का यूज करेंगे और वाट अ सिंपल, वाट अ सिंपल, और फिर तब हो जाएगा गर्ल, वाट अ सिंपल गर्ल, और फिर वह के लिए लिखेंगे सी और फिर हो जाएगा इज। तो वाट अ सिंपल गर्ल सी इज, यानी वाट के बाद अ सिंपल एडजेक्टिव, उसके बाद जो नाउन लड़की है उसको यूज करेंगे और तब जो मेन सब्जेक्ट है वह सी आएगा और फिर इसके बाद इज हो जाएगा। तो वाट अ सिंपल गर्ल सी इज। नेक्स्ट देखते हैं वे कैसे लोभी हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हाउ का यूज करेंगे, हाउ, और लोभी जो हो जाएगा ग्रीडी, हाउ ग्रीडी, और फिर जो है हमारा सब्जेक्ट है दे वे, तो हाउ ग्रीडी दे आर, हाउ ग्रीडी दे आर, वे कैसे लोभी हैं, हाउ ग्रीडी दे आर। तो हाउ हुआ, ग्रीडी एडजेक्टिव हो गया और दे हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा आर। घर कैसा आरामदायक है, इसको लिखेंगे हाउ कंफर्टेबल, हाउ कंफर्टेबल, और फिर जो हो जाएगा इस एडजेक्टिव के बाद जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है दिस हाउस, तो दिस हाउस लिख लेंगे, हाउ कंफर्टेबल दिस हाउस इज। और अगर हम इसको वाट के यूज से बनाएंगे तब लिखेंगे वाट अ कंफर्टेबल दिस हाउस इज, वाट अ कंफर्टेबल दिस हाउस इज। फिर देखें वह लड़का कैसा धूर्त है, तो वह लड़का कैसा धूर्त है, तो इसको लिखेंगे हाउ कनिंग, हाउ कनिंग दैट बॉय, हाउ कनिंग दैट बॉय इज। तो यह हो जाएगा हाउ कनिंग दैट बॉय इज। तो वह लड़का कैसा धूर्त है, कनिंग मीन्स धूर्त, यह हमारा एडजेक्टिव हुआ, और दैट बॉय वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो गया, और फिर इज, तो हाउ कनिंग दैट बॉय इज। उसके दांत कितने उजले हैं, उसके दांत कितने
उजले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ वाइट, उसके दांत, तो हीज या हर कोई भी यूज कर लेंगे और फिर लिखेंगे टीथ, हीज टीथ। तो हाउ वाइट हीज टीथ आर, हाउ वाइट हीज टीथ आर, उसके दांत कितने उजले हैं। फिर वह कितना बुद्धिमान है, इसको लिखेंगे हाउ इंटेलिजेंट ही इज, हाउ इंटेलिजेंट ही इज। फिर हमारा अगला होगा वह कितना बुद्धिमान लड़का है, तो इसको लिखेंगे वाट, और यहाँ पर अब लिख लेंगे एन, वाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, वाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। अब यहाँ पर जो है इंटेलिजेंट के पहले उच्चारण के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एन का यूज कर लेंगे, तो व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। फिर वह कितनी सीधी साधी लड़की है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे व्हाट अ सिंपल गर्ल, और फिर हो जाएगा शी इज, व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज। और अगर हम हाउ का यूज करते हैं तो इसको बनाएंगे हाउ सिंपल, और तब गर्ल को हटा देंगे और तब लिखेंगे शी इज, हाउ सिंपल शी इज, वह कितनी सीधी साधी लड़की है। तो इस तरह से 13 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने इन आश्चर्यसूचक वाक्यों की हिंदी बनावट और इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेकर के स्पष्ट किया। इस तरह के ऐसे वाक्य जिनमें कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने और प्लस विशेषण होता है, तो उनसे भी आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। तो फिलहाल यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।